हेलो गाइस, सर्वप्रथम मेरा स्नेह भरा अभिवादन स्वीकार कीजिए। और आज मैं फिर आपके सामने हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ। आज मैं बताने जा रहा हूं द्विआधारी पद्धति में किसी चीज को लिखना, किसी भी नंबर को लिखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ये आपको हर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये फ्रूटफुल होगा। तो बस छोटा सा वीडियो होगा, अंत तक देखने की आपसे गुजारिश है। आप देखिए और मैं बताता हूं कैसे ये इसको लिखा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। द्विआधारी पद्धति का मतलब होता है कि ऐसी पद्धति जिसमें बेस दो हो, यानी आधार दो हो। अब अगर दो आधार पे लिखना, ये आप कंप्यूटर वगैरह में भी देखिएगा कि कंप्यूटर में इसका बहुत अच्छा प्रयोग किया जाता है। जैसे आपके सामने प्रश्न हो कि आप 87 को द्विआधारी पद्धति में लिखिए। अब 87 को लिखना है, कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, इस तरह से बनाएंगे। और जैसे हम फैक्टराइजेशन करते हैं, गुणनखंड निकालते हैं, तो हर बार 2 से भाग देंगे। और हर बार 2 से भाग दिया, 2 से भाग दिया, 2 चौक 8, और ये क्या बच गया, 7 है, ये 2 तिहाई 6। ये जो हासिल बचता है उसको यहाँ पे लिख देंगे, जो रिमाइंडर बचेगा उसको यहाँ पे लिख देंगे। फिर हम 2 से ही, हर बार 2 से ही भाग देंगे। 2 दूनी 4, 2 इकाई 2, फिर हासिल बचा है 1, तो 1 लिख दिया। फिर आपको 2 से ही देंगे, या आपको 2 इकाई 2, ये 0, हासिल बचा है 1। फिर हम लोग 2 से ही देंगे, 2 पच्चे 10। अब यहाँ तो कोई हासिल बचा नहीं, कोई रिमाइंडर बचा नहीं, तो क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। और फिर क्या लिखेंगे, फिर 2 से 2 दूनी 4 हो गया, हासिल 1 बचा। फिर हम आपको 2 से लगाएंगे, 2 इकाई 2, और ये क्या बच गया, रिमाइंडर 0। देखिए, ये तब तक हम 2 से देते रहेंगे जब तक कि रिमाइंडर 1, ये सबसे अंत में आपका 1 नहीं आ जाए। ठीक है, जब 1 यहाँ आ जाएगा तब इसको छोड़ दिए। अब देखिए इसका ये आंसर क्या हो जाएगा, तो 87 बराबर, ये 87 बराबर, ये नीचे से उस ओर के लिखेंगे, नीचे से ऊपर की ओर लिखेंगे। 1 है, पहले तो 1, फिर क्या है 0, फिर क्या 1, फिर क्या है 0, फिर क्या है 1, फिर क्या है 1, फिर क्या है 1। देखिए कैसे लिखा हमने, ये नीचे से ऊपर की ओर लिखते हैं। ये 1 हो गया, ये 1 लिखा, फिर 0, फिर आपका ये 1 लिखा, फिर 0 है 0 लिखा, 1 है 1 लिखा, 1 है 1 लिखा, 1 है 1 लिखा, और ये इसको घेर के 2 लिख देंगे। ये इंडिकेट करता है कि ये द्विआधारी पद्धति में लिखा है। तो ये आपका ये आंसर हो गया। मैं फिर एक बार आपको लिखता हूं, देखेंगे। अगर कोई सपोज कीजिए 40 को लिखना है, कोई बात नहीं, मैंने बताया ऐसा बना लेंगे। ये हर बार 2 से डिवाइड करना है ना, 2 से भाग दिया, क्या हो गया, 20 बार हो गया, 40, सॉरी 2 से दिया, 20 बार हो गया, कोई रिमाइंडर नहीं बचा। रिमाइंडर नहीं बचा तो यहाँ क्या लिख दिए, 0। इधर जो हमारा शेष बचता है उसको लिखते हैं। फिर हम 2 से भाग देंगे, 2 दहाई 10, फिर भी कोई रिमाइंडर नहीं बचा, 0। फिर 2 से देंगे, क्या हो गया, 2 पच्चे 10, फिर रिमाइंडर नहीं बचा, 0। फिर 2 से दे देंगे, 2 दूनी 4, अब की दफा 1 बचा ना, 2 से 2 दूनी 4 हो गया, 1 बचा शेष, यहाँ लिख दिया। फिर आपको 2 से देंगे, 2 इकाई 2, और कोई रिमाइंडर नहीं बचा, 0। अब ये अंत में 1 आ गया ना, फिर इसको छोड़ दिया। अब ये नीचे से ऊपर की ओर लिखते हैं, देखिए, इसलिए 40 बराबर क्या हो गया, 1 0, फिर क्या है 1, फिर क्या है 0 0 0 0 0 0, और ये घेर दिया। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अब कुछ बात गौर किए। देखो बाबू, जब भी कोई इवन नंबर होगा, यानी सम संख्या होगी, तो उसका बाइनरी सिस्टम में लिखेंगे तो अंत में 0 होगा ही होगा। क्यों होगा, ये बहुत छोटी सी बात है। जो भी सम संख्या होगी, जो इवन नंबर होगा, वो 2 से निश्चित रूप से कटेगा, तो रिमाइंडर तो बचेगा नहीं, तो हर बार में 0 होगा। और सेम चीज अगर कोई विषम संख्या होगी, आई मीन ऑड नंबर होगा, तो ऑड नंबर होगा तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर बचेगा ही बचेगा। तो किसी भी विषम संख्या का जो द्विआधारी पद्धति में लिखेंगे तो अंत में 1 जरूर होगा, और जो सम संख्या होंगे उनके अंत में 0 जरूर होगा। कोई दिक्कत समझने में, कोई दिक्कत? अगर फिर दिक्कत है, मैं एक और संख्या को लिखता हूं। देखिए, अब अगर कोई भी संख्या हम लिखते हैं बाइनरी सिस्टम में, सपोज कीजिए कि अगर हम लिख रहे हैं, चलिए 105 को लिख के देखते हैं जी। 105 है, मैंने क्या कहा, ऐसा बना लेंगे, और फिर 2 से भाग देते हैं, 2 पचे 10 हो गया, और फिर ये 5, 2 दूनी 4, रिमाइंडर क्या हो गया, 1 बचा, ये 1 लिख दिया। वो जो शेष जिसको कहते हैं, इंग्लिश में रिमाइंडर उसी को कहते हैं।
फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 छक 12। अब देखिए क्या बच गया 0। फिर आपका 2, 2 एकाई 2, 2 तिहाई 6। फिर कोई शेष नहीं बचा 0। फिर 2 से 2 छक 12, शेष क्या बच गया 1। फिर 2 से 2 तिहाई 6, शेष पर क्या बच गया 0। फिर आपको 2 से 2 एकाई 2 और फिर क्या हासिल बच गया 1। कोई दिक्कत। और कैसे लिखेंगे, नीचे से ऊपर की ओर कर देंगे। अब क्या हो गया, इसलिए 105 बराबर है 1101। देखिए 1 लिखा, फिर ये 1 लिखा, फिर ये 0 लिखा, फिर 1 लिखा, फिर 001 लिखेंगे 001। और ये क्या हो गया, यहाँ 2 दे देंगे। इट इज योर आंसर। कोई दिक्कत। अब जरा देखिए, मैं कहा ना ये विषम संख्या था, तो अंत में क्या आया, 1 आया। अब देखिए अगर बाइनरी सिस्टम दिया हुआ है तो फिर डेसिमल सिस्टम में कैसे लिखेंगे, इस संख्या को कैसे गेन करेंगे। यह भी क्वेश्चन में पूछ देता है, बाइनरी सिस्टम दे देगा, बोलेगा कि उस संख्या को गेन कीजिए। कोई बात नहीं, ये अब आपको देखिए इसी को लिख के देखते हैं कि आपको ये विश्वास हो जाएगा कि सब कुछ ठीक हो रहा है। ये 2 है, ये 2 से सब में गुना कीजिए। देखिए ये 2 है ना, 2 से 1 में गुना करेंगे, 2 एकाई 2 हो गया। और इसके बाद जितने भी नंबर्स हैं वो पावर हो जाएगा इसका। जैसे 2 से इसको गुना किया तो 2 एकाई 2 हो गया। अब इसके बाद कितने संख्या बचते हैं, 1 2 3 4 5 6। 2 का पावर क्या कर दिया 6। फिर प्लस, यही काम करना है, सब में 2 से गुना करना है। फिर 2 से 1 में गुना होगा, अभी से 1 में गुना होगा तो क्या हो गया 2। और इसके बाद कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5, 2 का पावर 5। प्लस फिर 0 में गुना करेंगे तो 0 से गुना होने पे तो 0 ही होता है जी। फिर ये 1 में गुना करेंगे, 2 एकाई 2 हो गया। और इसके बाद कितने संख्या हैं, ये 3 अंक हैं, क्या हो गया 3। फिर 0 से गुना करेंगे तब प्लस 0। 0 से अब पावर तो 2 लिखेंगे, लेकिन 0 का पावर 2 भी तो 0 ही होगा ना। फिर इससे गुना करेंगे तब प्लस क्या हो गया 0। और फिर बच गया ये 2, 2 1 जा 2। और अंत में तो कोई संख्या नहीं है, अब कोई अंक नहीं है ना, वहां पे कोई अंक नहीं है, तो इसका 2 का पावर कितना हो जाएगा 0। कोई दिक्कत। देखिए एक बार फिर समझिए, इसको हर अंक से गुना करते हैं 2 को, 2 1 जा 2। और इसके बाद जितने अंक बच जाते हैं, जिससे गुना किए उसको छोड़ के जितने भी अंक बच जाते हैं उतना पावर होता है। इससे गुना किए तो अब 1 2, इससे तो गुना हो गया है 1 2 3 4 5 6, 2 का पावर 6 लिखे। फिर प्लस इससे गुना किए 2 एकाई 2। और फिर कितने हो गए 1 2 3 4 5, 2 का पावर 5। फिर 0 से गुना किए 2 को तो 0। अब 0 का पावर हम लोग यहाँ पे 4 लिखते हैं, लेकिन 0 उसका वैल्यू भी 0 होगा तो 0 ही रहने दिया। फिर 1 है, इससे गुना किए 2 एकाई 2, कितने अंक है 3, 2 का पावर 3। फिर 0 से गुना हुआ 0, फिर 0 से गुना 0, ये 2 से 1 से गुना हुआ तो 2 एकाई 2। और इसके बाद कोई डिजिट नहीं है तो 2 का पावर क्या हो गया 0। अब 2 का पावर 6, आपको मालूम है 2 का पावर 6 कितना होता है 64 होता है। 2 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64। इंग्लिश में गिनेंगे 2 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 जा 64। ठीक है। अब ये 2 का पावर 5 कितना होता है 32। अब ये 0 है तो 0 को छोड़िए जी। 2 का पावर 3 क्या होता है 8। और किसी भी नंबर का, किसी का भी पावर 0 होता है, वैल्यू क्या होता है, ये आपका 1 होता है। ये याद रखिए, कोई संख्या हो जाए किसी का भी पावर 0 वैल्यू 1 होता है। जैसे 99 का पावर 0 भी बराबर 1 होगा, 999 का पावर 0 भी 1 होगा, x का पावर 0 लिखा हो फिर भी 1 होगा, y का पावर 0 लिखा हुआ 1 होगा, आपको a प्लस b का पावर 0 लिखा हो फिर भी उसका वैल्यू 1 होता है, ये एक अलग बात है। अब जोड़ के आप देख लीजिए, देखेंगे 4 आ 2 6, 814, 1 15 के 5 हासिल 1, 6 3 9 1 10, 105। इट इज योर आंसर। तो 105 का ये हमने निकाला था और फिर इसको उल्टा किया तो फिर ये 105 मिल गया। देखिए अब हमको लगता है कि अगर बाइनरी सिस्टम में दिया भी रहे तो आपको फिर से डेसिमल सिस्टम में लिखने में प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखिए एक बाइनरी सिस्टम में ऐसा ही लिख के मैं फिर देखता हूँ। जैसे देखिए अगर आपके सामने में रहे, चेंज इसको करना है डेसिमल सिस्टम में, 1 है 0 है 1 1 फिर 0 है और ये 2 लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। हमने अभी, अच्छा एक बात बताइए, अभी यहाँ पे 1 था तो ये और नंबर आया ना विषम संख्या, अभी ये 2 है तो आप देख के समझ सकते हैं जो भी रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, इवन नंबर होगा, सम संख्या होगा। आइए गुना करते हैं, 2 से गुना किए 2 एकाई 2। और इसके बाद कितने अंक हैं 1 2 3 4, 2 का पावर 4 लिख दिया। 0 से, अब इससे गुना हो गया, 0 से गुना करेंगे तो 0, फिर इसको गुना करेंगे 2 एकाई 2, इस पे कितना है 2 है
2 का पावर 2, फिर 2 से इसमें गुना किए तो 2, और इसमें गुना किए कितने अंक है 1, और फिर 0 से गुना हुआ 0। अब 2 का पावर 4 क्या हो गया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, प्लस 0 तो 0 ही है, 2 2 जा 4 और 2 का पावर 1 2 हो गया, ये 16 4 20 और 2 22। देखिए ये आपका इवन नंबर आ गया। तो अब हम समझते हैं कि आप कोई भी नंबर दिया रहेगा उसको बाइनरी सिस्टम में लिख लेंगे द्विआधारी प्रणाली में, और अगर द्विआधारी प्रणाली में लिखा हुआ है तो दशमलव प्रणाली में लिख लेंगे। अब इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, हर कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता ही रहता है। तो मेरी ये ख्वाहिश होगी कि आप अपने लोगों को जो भी पढ़ते हैं, जिनकी भी ज़रूरत है, आप उन्हें सेंड कर दें। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करें, शेयर करें, और जो भी आपके मन में कमेंट होता है ज़रूर लिखिए। मैं फिर मिलेंगे के वादों के साथ, एक दूसरे से अलग होते हैं। अपना खूब अच्छा ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मन लगा के पढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद।